जय हिंद दोस्तों आज हैं 2 अप्रैल और आपके लिए लेकर के आया हूं सैनिक न्यूज, जिसमें कवर करने जा रहा हूं दोस्तों ये पॉइंट। स्पर्श पेंशन लेट, अप्रैल फुल किसका? यूट्यूब वाले जिम्मेदार। स्पर्श पेंशन आना शुरू, फरवरी के डीए डीआर के आंकड़े गायब, सूबेदार का कोर्ट मार्शल अलर्ट, केवीएस ने जारी किया नोटिस, पेंशनर्स करें ये काम, मिलेंगे 24,000, आईटीआर भरना शुरू। लेकिन ध्यान दें तो सबसे पहली खबर में चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि कल थी 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के लिए स्पर्श की तरफ से सभी को मैसेज भेजा गया था कि 1 अप्रैल को जो स्पर्श पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। इस पर दोस्तों मैंने कल एक सेशन भी किया था, लेकिन 1 अप्रैल को स्पर्श के द्वारा डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट नहीं की जा सकी। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं की जा सकी? क्योंकि जो है उनकी तरफ से जब उनसे बात की गई तो उनसे स्पर्श हेल्पलाइन की तरफ से यह रिप्लाई दिया गया कि हमने जो है प्रोसेस तो कर दी है, लेकिन जो है आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आपको पता है, मैंने इस पर जो सेशन में बताया भी था, आप सभी बैंकों की साइट में जाकर कल देख भी सकते थे कि एनुअल क्लोजिंग के चलते जो है कहीं ना कहीं आपके बैंक तो दोस्तों बंद ही थे क्योंकि उनको सर्वर नहीं मिला था, लेकिन जो ऑनलाइन एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे प्रभावित हो रही थी। तो कुल मिलाकर जो है 1 अप्रैल को जब आपकी पेंशन क्रेडिट होनी थी वो नहीं हो पाई। तो ऐसे में दोस्तों कई कमेंट्स भी जो है इस प्रकार के आए थे, कई के द्वारा बताया गया कि जो है कमेंट किया गया कि हमको जो है स्पर्श के द्वारा अप्रैल फूल बनाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यह इंटेंशनली तो नहीं था, लेकिन इत्तेफाक जरूर था कि 1 अप्रैल जैसा कि कई जो है अप्रैल फूल के तौर पर भी जो है इसे मनाते हैं, और 1 अप्रैल के लिए जो है स्पर्श ने मैसेज भेजा था, लेकिन जो है 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाई। हालांकि दोस्तों कई जो पेंशनर्स हैं उन्होंने अपने अपने राय भी रखी है कि इतने बजे से आ जाएगा, इतने बजे से आ जाएगा, इतने बजे से आ जाएगा। आप ठीक है ना, कोई बोल रहा है 2 को आएगा, कोई रात को आएगा, तो अपनी अपनी राय इसमें फूल पर मैं यह समझता हूं कि सबसे बड़ा अप्रैल फूल तो स्पर्श की टीम का बना है, क्योंकि उन्होंने जो है मैसेज भेजा था 1 अप्रैल को, और उन्होंने इस चीज को सोचा भी नहीं होगा कि 1 अप्रैल को जो है इस प्रकार से फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के कारण जो है ये डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन को क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप अप्रैल फूल को मानते हैं तो अप्रैल फूल तो हो ही गया है, चाहे वो स्पर्श का हो चाहे पेंशनर्स का हो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखिए ये है आज की बात, वो तो मैं कल की बात कर रहा था, ये है आज की बात। आज भी जो है आप देख रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं कि 2 अप्रैल 7:18 स्टिल नो पेंशन रिसीव्ड। अभी भी 2 अप्रैल हो गई है लेकिन नहीं आई है पेंशन। और दोस्तों अभी जब मैं 8 बजे यह वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक मुझे जो है किसी भी सोर्स से अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आज 2 अप्रैल है और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो है आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा आपके खाते में पड़ना। और देखिए मैं आपसे यह भी उम्मीद करूंगा कि आपको जिसको भी जो है पेंशन क्रेडिट होती है आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए आज भले ही 2 अप्रैल है, लेकिन पेंशन डे जो लेट नाइट तक भी जो है क्रेडिट हो सकती है, क्योंकि आज भी थोड़ा बहुत हो सकता है सर्वर का इशू है कुछ बैंकों में। किसी बैंक में अगर जो है बिल्कुल सर्वर सही चलेगा दोस्तों तो उसका तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बैंक हैं दोस्तों अलग अलग, खाते आपके इधर उधर रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जिन बैंकों में सर्वर का इशू रहेगा तो आपकी पेंशन में भी जो है लेट हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि होगी, लेकिन हो भी सकती है। अगली बात दोस्तों, फरवरी का डीए डीआर के आंकड़े कहां हैं? जी हाँ दोस्तों, फरवरी के डीए डीआर के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है एआईसीपीएन के जो आंकड़े होते हैं वह अगले महीने के अंतिम तारीख को जारी किए जाते हैं। और अगर आप पिछले साल की भी बात करें दोस्तों तो 31 मार्च को जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने जो है यह जारी कर दिया था। लेकिन अब की बार दोस्तों, अब की बार जो फरवरी के आंकड़े आने थे डीएडीआर के, एआईसीपीएन के जो आंकड़े आने थे, अभी तक जो है आज 2 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक यह जारी नहीं किया गया है। यह डिले क्यों हो रहा है? और हमेशा ही दोस्तों महीने के अंत में आते ही आते हैं, लेकिन अब की बार क्या हुआ है इस पर आप भी जो है अपनी राय
रख सकते हैं। अगला दोस्तों की सूबेदार साहब का हुआ कोर्ट मार्शल, वो भी रिटायरमेंट आने के बाद। दोस्तों ये देखिए बड़ी बात है। और क्यों हुआ उनका? वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडिंग ऑर्डर लेड टू लीकेज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर्मी नॉर्दर्न कमांड में। दोस्तों यह पोस्टेड थे और पोस्टेड थे क्लर्क के पद पर थे दोस्तों, और इन्होंने जो सिक्योरिटी के जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया। और जो उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, वो जो है लीक हो गई। यह जो है जो ऑफिस का जो भी डेटा रहता था अपनी सीडी डीवीडी में जो है अपनी लाइन बैरिक में ले जा लेते थे, या फिर उनकी फोटोकॉपी प्रिंट आउट जो है। तो ये सारी चीजें जो कि एसओपी दी गई थी, आपको पता है जीएस ब्रांच में सिचुएशन रिपोर्ट क्लर्क की ड्यूटी भी इन्होंने की है। तो कुल मिलाकर यह कहीं ना कहीं पे इनकी ढिलाई है। आपको पता है कि सेना के अंदर सिक्योरिटी के जो भी इस प्रकार के मैटर होते हैं लीक नहीं होने चाहिए। यह जो है देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए जो है इसके लिए स्पेशली जो है एसओपी बनाई गई है कि आपने ये करना है, आपने यह नहीं करना है। और ऐसे में अगर आप जो है उनको एसओपी को वायलेट करते हैं और इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और सिक्योरिटी लीक हो जाती है, तो ये सारी चीजें देखते हुए जो है इनका कोर्ट मार्शल किया गया है। तो दोस्तों देश की सुरक्षा से हम आपस में जो है कुछ भी बातें कर सकते हैं, किसी की आलोचना भी कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स भी रख सकते हैं, लेकिन जहां तक देश की सुरक्षा वाली बात है दोस्तों, इसके साथ कोई भी समझौता किसी को भी मंजूर नहीं हो सकता। अगली बात करेंगे दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो है दोस्तों नोटिस जारी किया है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 1 अप्रैल से जो है फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन और अदर क्लासेस के लिए जो है ऑफलाइन प्रक्रिया चालू हो चुकी है एडमिशन की। तो ऐसे में जो है अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिस जारी किया है दोस्तों कि आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है केंद्रीय विद्यालय की, उसके जरिए जो है आप ऑनलाइन एडमिशन फर्स्ट के ये इस सेशन के लिए जो है उसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है फर्स्ट क्लास के लिए, तो एप्लीकेशन के थ्रू इसे ना भरिए, उससे आप जो है ट्रीटेड एज इनवैलिड, आपका जो है एप्लीकेशन इनवैलिड है, एप्लीकेशन आपका जो है ऑनलाइन भरने के लिए। तो आपने इसके पोर्टल पर जाना है, ये वाला पोर्टल है इसका, केवल जो है kvsonlineadmission.kvs.go.in पर जाकर के जो है यह एक ऑथराइज्ड ऑनलाइन पोर्टल है और इस पे जाकर के आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगला दोस्तों कर ले ये काम, मिलेंगे 24,000 ये पेंशनर्स के लिए दोस्तों। कल भी मैंने हालांकि इसको बताया था और उस वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल से कई चीजें बदल गई हैं देश के, पूरे देश के अंदर। वो खासकर उसमें मैंने जो है आपको कवर किया था, उसमें एक्स सर्विसमैन, केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, उनको ज्यादा कवर किया था। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा। तो जहां तक इसकी बात करता हूं दोस्तों, यह है 24,000 वाली बात है। तो कुछ दिन पहले यह आपको मिल भी चुका है कई पेंशनर्स को। तो और कई पेंशनर्स तो दोस्तों केवल जानकारी के अभाव में ये काम नहीं करते हैं, जबकि सबसे आसान प्रक्रिया खुद नहीं करते हो तो कम से कम जो है साइबर कैफे या आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के ये सारी चीजें कर सकते हो। तो इसमें क्या है दोस्तों, एजुकेशन ग्रांट आपको पता है पेंशनर्स को मिलता है, जो रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो है एजुकेशन ग्रांट मिलता है। तो इसकी डेट खुल चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। डेट क्या हुई, अब 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एकेडमिक ईयर 23-24 का, पिछला साल का। तो आपने जो है बच्चों की जो है वहां से मार्कशीट भी ले ली होगी। तो इस चीज के लिए एक ध्यान जरूर रखना दोस्तों कि जो आपने मार्कशीट या जो भी मिलता है स्कूल से, उसका रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें स्कूल की स्टैंप या प्रिंसिपल की स्टैंप जरूर लगा करके रखना, क्योंकि जब यहाँ पर अपलोड करते हैं तो अगर स्टैंप नहीं है तो उस पर ऑब्जर्वेशन आ जाता है। और दूसरी बात इसमें कि फर्स्ट टू ग्रेजुएशन, जी हाँ दोस्तों, कई पूछ रहे थे कि ये तो 12th तक होता है, किसके लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, यह अंडर ग्रेजुएट क्लास तक होता है, पहली क्लास से लेकर के अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है उसके लिए इसका क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन ग्रेजुएशन से फाइनल ईयर से पहले तक जो है यह ग्रांट दिया जाता है। और जो हवलदार रैंक्स हैं दोस्तों, हवलदार रैंक्स और उससे नीचे के रैंक हैं, उनको दिया जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है। और इवन की जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी जो हवलदार रैंक से नीचे के फैमिली पेंशनर्स हैं उनको मिलता है। तो जेसीओ रैंक को यहाँ नहीं मिलता है, यह चीज आपको पता
होनी चाहिए। तो दोस्तों आप ऑनलाइन भरिए और जो है आपको मिल जाएगा। अगला दोस्तों इस CGHS से संबंधित भी है, और इस CGHS से भी मैं बता दूं कि यह 28 मार्च, आप देख रहे हैं 28 मार्च का यह लेटर है भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। तो इसमें जो है CGHS, जो CGHS हैं उनको जो है CGHS बेनिफिशियरी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के साथ में, यानी कि आभा के साथ में जो है लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट लिंकिंग ऑफ CGHS बेनिफिशियरी ID विद आभा ID शैल बी मैंडेटरी with effect from 1st April 2024. The linking of CGHS beneficiary ID with ABHA shall be completed within 30 days by all existing CGHS beneficiary. तो CGHS के जो बेनिफिशियरी हैं उनको 1 महीने में जो है, इसे 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने के अंदर जो है आभा के साथ में CGHS बेनिफिशियरी ID को जो है लिंक कर देना है। इसी प्रकार से दोस्तों ECHS वाले भी, ECHS के लिए जिनके कार्ड हैं वो भी जो है आभा के साथ, हालांकि यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन यह मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले यह था, निकला हुआ था लेटर की आभा के साथ में आप रजिस्टर कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न, जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। 31 मार्च को नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू हो चुका है, और ऐसे में दोस्तों अब इनकम टैक्स 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना दोस्तों, उसके लिए जो है पोर्टल खुल चुका है। ITR 1, ITR 2, ITR 4, ठीक है ना, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अवेलेबल फॉर फाइलिंग ऑन इनकम टैक्स पोर्टल फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। तो पहले ही अप्रैल से ही जो है इसे खोल दिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज नोटिस करिए दोस्तों आपकी, बट आप कर सकते हैं, आपके लिए पोर्टल खुल चुका है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, बट बी अवेयर बिफोर फाइलिंग ITR, मेक श्योर योर फॉर्म 26 एंड AIS विल बी अपडेटेड विद योर इनकम TDS TCS SFT डिटेल, देन ओनली स्टार्ट फाइलिंग। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं, पोर्टल तो खुल चुका है, लेकिन जब आपके जो है 26 AS, यहां पर बताया गया कि अवेयर रहिए कि जब आपके 26 AS या AIS इस प्रकार से जो है आपके इनकम टैक्स की साइट में जनरेट हो जाते हैं, तो उसी के बाद आप अपना ITR भरना शुरू कीजिए, ताकि कोई बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी वहां पर ना आए। ठीक है, तो जो आपका 26 AS वगैरह है, तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि मई या जून के महीने, मई जो है मिड मई के बाद जो है कभी भी जो है आपका 26 AS जनरेट हो जाएगा। सैलरीड पेंशनर्स हैं, ठीक है, आपके जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं स्पर्श में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो बैंक से ले रहे हैं बैंक से आपको 26 AS मिल जाएगा। ऑनलाइन भी जो है आप निकाल सकते हैं, और फॉर्म 16 भी जनरेट होंगे आपको। जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं वो तो फॉर्म 16 भी वहां से लेंगे। ठीक है, 26 AS तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी खबरें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।